सद्गुरु देव की जय। ईसा के 460 वर्ष पूर्व ग्रीस देश में जन्म हिप्पोक्रेट्स नाम का एक व्यक्ति औषधियों का रिसर्च करने बैठा। मिस्टर हिप्पोक्रेट्स को शाबाश है, आरोग्य के लिए प्रयत्न किया और खोजे कि उसे एलोपैथी का जनक कहा गया। हिप्पोक्रेट्स ने इस चिकित्सा पद्धति के खोज अपने दोस्त के साथ, अपनी सहेलियों के साथ उठते बैठते खाते पीते की होगी। अन्यथा ऋषि पद्धति से ध्यान योग का आश्रय लेकर खोज करते तो इस पद्धति की दवाइयों में इतने दुष्परिणाम नहीं रहते। पाश्चात्य कल्चर में मांसाहार करते हैं, दारू भी पीते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं और खोज भी करते हैं। उनको थैंक्स है, लेकिन आयुर्वेद का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता है, विश्व के गोप्ता, गोपनीय रहस्यों के जानकार है और सारे भुवनों के रहस्यों का जानते हैं, उन्होंने समाधिस्थ होकर हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतन किया और आरोग्य का पुनः प्रागट्य करने के लिए सच्चिदानंद रूप परमेश्वर से एक हो के आयुर्वेद प्राकट्य किया। मांसाहार तो क्या, शाकाहार भी क्या, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है। ध्यान ही आत्मा का वास्तविक भोजन है, यह वे भली बातें जानते हैं। धन्यवाद है दे दो हिप्पोक्रेट्स को, लेकिन ब्रह्मदेव तो भगवत रूप है, सृष्टि के कर्ता है। उन्होंने समाधि अवस्था में आयुर्वेद की खोज की, उनको तो खूब खूब प्रणाम है। फिर इस आयुर्वेद के ज्ञान को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया। भगवान शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। उस आयुर्वेद के ज्ञान को अश्विनी कुमार, जो एकदम संयमी, सदाचारी, बुद्धिमान, ग्रहण शक्ति के धनी, ब्रह्मचर्य व्रत में पक्के थे और विषय विकारों से बचे हुए थे, उन्होंने झेला। उनसे देवराज इंद्र ने और इंद्र से महर्षि भरद्वाज जी तथा धन्वंतरि जी ने यह ज्ञान पाया। भरद्वाज जी ने पृथ्वी पर आके अन्य ऋषियों को वहाँ सुनाया। भरद्वाज जी के शिष्य ब्रह्मर्षि आत्रेय पुनर्वासु हुए और उनके अग्निवेश आदि 6 शिष्य हुए। उनमें प्रमुख अग्निवेश जी ने गुरु उपदेश को एक शास्त्र के रूप में सूत्र रूप से ग्रंथित किया, जो अग्निवेश तंत्र नाम से जाना गया। इस ग्रंथ का आचार्य चरक ने संस्कार कर संग्रह व भाष्य लिखा, जिससे उसका नाम चरक संहिता पड़ा। कालांतर में आचार्य दुर्बल ने चरक संहिता का विस्तार कर उसे सुसमृद्ध बनाया। भगवान धन्वंतरि जी ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने शिष्य सुश्रुत आदि को दिया। उनमें प्रमुख शिष्य आचार्य सुश्रुत ने उस ज्ञान को श्रवण कर संहिता के रूप में संकलित किया, जो सुश्रुता संहिता के नाम से आज भी सुविख्यात है। इन परंपराओं में अन्य ऋषि मुनियों ने भी इस प्रकार के अनेक ग्रंथ रचे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऋषि परंपरा द्वारा आयुर्वेद मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रचलित हुआ। अभी विदेशी भाषा और विदेशी दवाओं का जो आकर्षण लोगों में देखने को मिल रहा है, यहाँ इश्तहारबाजी व प्रचार का ही प्रभाव है। एलोपैथियों के इलाज से दुष्प्रभाव खूब भयंकर जानलेवा होते हैं। एलोपैथी का कुप्रभाव से ऐसा है कि अभी तक हमारे जैसे आयुर्वेद का उपयोग नहीं करते तो चल पड़ते, शरीर छूट जाता। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान ब्रह्मा जी का, धन्वंतरि जी का
और भी एक से एक ऋषि मुनियों के परंपरा वाले आयुर्वेद का प्रसाद हमको मिल रहा है, जिससे हम और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा सत्य के करीब हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।